अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बड़ी अहम खबरें लाया है, देखते हैं वो किस हद तक आगे चल के ठीक साबित होती है। अगर चल ठीक साबित हुई तो फिर वो वाली पार्टी मुझे सर पड़ जानी है जिसमें मेरी पूरे महीने की तनख्वाह ही जानी है। क्योंकि कबूतर ने मुझे बताया कि अडयाला रोड का जो पूरा ट्रैफिक सिस्टम है उसमें बताया गया है कि अडयाला रोड की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसको VVIP करार दिया गया है और सिक्योरिटी के लिहाज से मुख्तलिफ़ अदारों की वहाँ ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी वक्त भी और VVIP मूवमेंट हो सकती है, होती है और हो भी रही है। और मुख्तलिफ़ अशख़ास का अडयाला रोड की तरफ अहम तीन शख्सियात का जाना भी लगा हुआ है। इसलिए उस पे जो ट्रैफिक वाले हैं उनको VVIP रूट का करार दे दिया गया है, ताकि इस दौरान जब तक हुकूमत साजी हो रही है ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब से अहम शख्सियात की अडयाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला किसी हद तक शुरू भी है और आइंदा दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है। हर रोज़ मुल्क की सियासत में तब्दीली पे अचानक मामला तब्दील होते हैं, कभी एक रुख जा रहे हैं, कभी दूसरे रुख जा रहे हैं। लेकिन एक कबूतर का एक और दावा बहुत बड़ी खबर से दी कि पीपल्स पार्टी में अंदरूनी तौर पर बहुत बड़े इख्तलाफात आ गए हैं कि नून लीग के साथ आपने हरगिज़ नहीं मिलना। ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी वाले ख़ुद मजबूर हैं कि आला क़यादत चाहती है कि वो मिले और हुकूमत साजी की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ी मुखालफत आ रही है कि नून लीग के साथ आप मिलकर हुकूमत ना बनाएं। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एंड को नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसमें इस किस्म की कोई भी बात सामने नहीं आई। मेरे कबूतर का दावा है वो राज़ी हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है कि हम मिलकर पीपल्स पार्टी से भी चलने को तैयार हैं। हमने 16 माह पहले भी काम किया है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलते हैं तो फिर शहबाज शरीफ तो शोर शार्ट वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ फिर बाकी जो ओहदे हैं वो स्पीकर का भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, फिर सीधा सेनेट का भी चेयरमैन के लिए भी। और कुछ आज कुछ सूरत हाल ये तब्दील हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए चेयरमैन सेनेट मांगा गया है और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वो विड्रॉ कर गए हैं। ये भी एक बड़ी अहम खबर है। देखते हैं आगे चलकर जो रोज़ बरोज़ अचानक सूरत हाल सियासी बदलती है उसमें क्या कुछ तब्दीली आती है। लेकिन मेरा कबूतर अभी भी मुझे ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो मुखालफत है नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की, वो रंग क्या लाएगी? वो रंग ये लाएगी कि पीपल्स पार्टी जा सकती है PTI के आज़ाद अरकान के साथ और वो हुकूमत वफाक में बनाने की पोजीशन में आएंगे। अगरचे सिंध में पीपल्स पार्टी की बिल्कुल कट सीधा अगर आप कहें तो वो हुकूमत उनकी अपनी है। दूसरी तरफ उन्होंने सफ़ारत मुफ्ती को वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नामज़द करके वहाँ पर भी उन्होंने अपनी हुकूमत मांग ली है कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, हिला किया जाए। लिहाजा पीपल्स पार्टी 2 सूबों में और PTI वफाक में मिल के बना सकती है पीपल्स पार्टी के साथ। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली मीन गंडापुर का नाम है, वो तो सीधा वहाँ बना लेंगे। पंजाब जो है वो मरीम नवाज़ के पास आने को है, उसमें अब कोई दूसरी राय नहीं रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बात चल रही है, वो एक नाम दे सकते हैं। जबकि हर रोज़ जो बदलती सूरत हाल है वो मुल्क की तारीख़ में अचानक, लेकिन फिर कबूतर बीच में आन घुसता है। वो एक अजीब सी बात करता है, वो कहता है कि आइंदा जो हुकूमतें बनने जा रही हैं वफाक से लेकर सूबाई सतह तक, ये 6 माह भी नहीं चलनी और 6 माह से 1 साल के दरमियान वो टाइम दे रहा है कि ये मेरा वीलॉग आप संभाल कर रखिएगा कि मेरे कबूतर का दावा है कि 6 माह से 1 साल तक ये हुकूमतें चलें तो चलें, ये री इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। देखते हैं सूरत हाल जो है वो क्या होती है। आज चेयरमैन इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया और सियासत से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये मतलब एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हारने के बाद अपने आप को अखलाकी तौर पर इसका मजाज नहीं समझता। लिहाजा जो इस्तेकाम पार्टी अभी नौज़ायदा पार्टी थी वो जल्द ही वफात पा गई है
اب دیکھتے ہیں علیم خان اس کو آگے لے کے چلتے بھی ہیں یا نہیں، یا اب کیا جہانگیر ترین صاحب کو منا لیا جاتا ہے، یا آئندہ کی سیاسی صورتحال میں استحکام پارٹی کا حصہ کیا ہوگا اگر یہ حکومت بننے سے پہلے جہانگیر ترین میرے کبوتر کا دعویٰ اگر نہ مانے تو پھر استحکام پارٹی جو ہے وہ جا سکتی ہے، ضم ہو سکتی ہے، یا ختم ہو کے پرویز خٹک کے ساتھ جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں آج کل کیونکہ احتجاج تھا، حاجی وزیر احمد اوان روڈ راولپنڈی میں جو الیکشن کمیشن صوبائی الیکشن کمیشن کا دفتر ہے وہاں پر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا۔ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، توڑ پھوڑ سے یا تشدد والا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی کبھی نہ ہم آہمی ہیں اور نہ ہوں گے۔ لیکن اس میں جو میرے کبوتر نے مجھے بتایا، کچھ لوگوں نے مجھے رابطہ بھی کیا کہ اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں، جو دہشت گردی کی اور دوسری بہت ساری چیزیں جو پرچہ دیا گیا ہے، ایف آئی آر دی گئی ہے، اس میں ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جو اس واقعے کے اس موقع پر موجود ہی نہیں تھے سرے سے، پولیس نے خانہ پوری کی یا کسی کے کہنے پہ یہ پرچہ دیا، یا ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا جو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، میرٹ پہ بات ہونی چاہیے، اور جو لوگ موجود نہیں تھے ان کا پرچے سے نام نکالا جانا چاہیے۔ یہ ذاتی رنجش یا کسی کے کہنے پر پرچوں میں نام آنا یہ غلط روایت ہے۔ آج ان کے آ رہے ہیں، کل آپ کے آئیں گے۔ اس سے بچیے، ملک میں امن و امان، پیار محبت اور مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیں، نہ کہ آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑا یا نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جائے۔ اس سے بچیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ آپ کو ٹھیک صحیح لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔